एसएमसी और आईसीटी के मेंटरशिप के फुल कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। आज ये हमारे कोर्स का ये लेक्चर 2 है। ये सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसा होता है। और स्ट्रक्चर मैपिंग दो तरह का होता है, एक होता है एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग और एक होता है आईसीटी का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आईसीटी का एडवांस को हम लोग बाद में समझेंगे, आज हम लोग एसएमसी के स्ट्रक्चर मैपिंग को करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं चार्ट पे और इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ओके, पहले हम लोग ऐसे समझेंगे डायग्राम पे, उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग लाइव चार्ट पे भी करने वाले हैं। तो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लो ये आपका अप ट्रेंड है, इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। ज्यादा पतला है ये, राइट, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, फिर से हम लोग कर लेते हैं। ये कैसा होता है, मान लो ये अप ट्रेंड है ये। ओके, ये क्या है, एक मिनट, ये आपका अप ट्रेंड का डायग्राम है। ओके, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्या है और ये कैसे काम कर रहा है चार्ट पे। ओके, ये आपका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट, और ये आपके डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा। सेम वैसे ही होगा, राइट, सेम वैसे ही होगा। ओके, और थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्लियर है, ओके, कोई नहीं। ये ये सब थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए आपका, राइट। और ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारा साइड में हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा अगेन करेंगे। क्लियर है, ओके। अब हम लोग अच्छे से कर पाएंगे इसको, थोड़ा सा और इधर की तरफ कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ आए। ओके, हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये, उसके बाद इस तरह से करके, और ये, फिर से क्या होगा, ये। अब ध्यान से यहां पे समझना, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कैसे बन रहा है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। देखो, यहां पे क्या है, प्राइस आपका जब इस जगह से उठा, जब आपका ऊपर की तरफ गया, तो यहां पे क्या हुआ, जो आपका फर्स्ट पुल बैक होगा ये क्या होगा, आईडीएम होगा। ओके, ये वाला जो आपका फर्स्ट पुल बैक होगा ये आईडीएम होगा, राइट। इसको भी थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पुल बैक क्या होगा, आईडीएम होगा। उसके बाद में ये आपका अप साइड है, यानी कि हायर हाई की तरफ प्राइस है। तो कभी भी क्या होगा ना, एक इंड्यूसमेंट को प्राइस आपका ब्रेक करेगा नीचे साइड में। इसको पूरा हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में अभी समझेंगे। अभी हम लोग इसको मार्क करते हैं पहले, राइट। ये आपका क्या है, इंड्यूसमेंट है। अब ये आपका क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड अगर ये प्राइस आपका है तो यहां पे क्या हुआ, इसी को हम लोग वो कर लेते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, आईडीएम लिखेंगे यहां पर। आईडीएम है ये आपका, राइट। इसको हम लोग टेम्पलेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आईडीएम है, क्लियर है। सेम यहां पे क्या होगा, ये
ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। अब यहां पे समझने वाली चीजें क्या है आपके लिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आपके लिए, लेकिन बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक छोटी सी छोटी चीजें हम लोग कवर करेंगे ताकि स्ट्रक्चर मैपिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपका ब्रेक कर रहा है नीचे साइड में, इसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम का पूरा नाम है इंड्यूसमेंट, हम लोग शॉर्ट में क्या लिखे हैं, आईडीएम, राइट। इसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं। और आईडीएम के जो नीचे वाला ये वाला लाइन है, ये आपका क्या होगा, ये कहलाएगा आपका एचएल, राइट। ये आपका कहलाएगा एचएल, ठीक है। हम लोग इस पे लिख लेते हैं एचएल, ठीक है। हम लोग इसको कैपिटल ही देते हैं एचएल। ये आपका कहलाएगा क्या, एचएल। इसका भी टेम्पलेट बना देते हैं हम लोग, एचएल, ओके। ये आपका हो गया एचएल। एचएल का मतलब होता है हायर लो। ये हायर लो किसका है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये हायर लो किसका है, ये वाले मूव का जो लो पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका हायर लो है। क्लियर है। टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये वो चीज नहीं है, चलो ठीक है, ओके। ये आपका हायर लो है। अब उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, राइट। इसको हम लोग 14 कर दे, हाँ ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है अब आपको, राइट, ठीक है। जो मैं नोट कर रहा हूं वो चीजें आपको दिखने चाहिए अच्छे तरीके से, ओके। ये हमारा क्या है, हायर लो। हायर लो क्यों है, क्योंकि ये आपका जो लो है, हम लोग ब्रश टूल कहाँ गया हमारा, ओके, ये ब्रश टूल है, इसको हम लोग एड ऑन कर लेते हैं, ओके। ये वाला जो आपका हाई का पॉइंट था, इसका सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर लो, राइट। इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। क्लियर है। और जो फर्स्ट वाला आईडीएम जो स्वेप हो रहा है, इसको हम लोग आईडीएम बोलेंगे, जो कि नीचे की तरफ स्वेप हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, उसके बाद में आता है आपका बॉस। बॉस कहां पे है, इस जगह पे है, राइट। ये आपका क्या है, बॉस है। इसको हम लोग लिख देते हैं बॉस, ओके। ये आपका हो गया बॉस। इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हुआ, ये जब ये वाला, अभी तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस नहीं है, ये जैसे ही आपका ये पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, तब आपका ये बॉस होगा। अब यहां पे एक कंडीशन है, बॉस कब होगा, जब कैंडल क्लोजिंग होगा इसके ऊपर, इस तरह से कैंडल आपका ऐसे ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा, आपका बॉस कहलाएगा, ओके। अब ये क्या है, बॉस नहीं है, सॉरी, अभी ये बॉस है। अगर इस तरह से करके अब और यहां पे क्या हो, इस तरह से वीक अगर कर दे आपका, और ये बॉस के ऊपर आपका कैंडल की क्लोजिंग ना हो, और ऐसे क्लोजिंग कर दे, तो ये हमारा बॉस नहीं कहलाएगा। हमारा ये कैंडल का पूरा बॉडी ऊपर के साइड में क्लोजिंग होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है। इस कंडीशन को समझ जाना है। इसको अभी प्रैक्टिकली हम लोग लाइव चार्ट पे भी करने वाले हैं, जस्ट अभी हम लोग यहां पे समझ रहे हैं, ओके। इसको अब हम लोग यहां पे डाल देते हैं। ये सेकेंड बॉस हो गया आपका। क्लियर है। अब ये आपका क्या होगा, ये सेकेंड एलएच होगा। एचएल मतलब हायर लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हायर लो क्यों हुआ, ये वाले सबसे हाई का सबसे लोएस्ट पॉइंट, ओके, राइट। और ये एचएल क्यों हुआ, ये बॉस होने से पहले सबसे हाई यही था आपका, तो ये पहले हायर लो था। अब इसके ऊपर एक और बॉस हो गया इस जगह पे। क्लियर है।
यहां पे क्या हुआ, एक और बॉस हो गया। तो जब एक और बॉस हो गया तो ये ऊपर का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा HL होगा। क्लियर है? ये सेम रूल, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ओके, सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में होगा, वही स्ट्रक्चर आपका डाउन ट्रेंड में फॉलो होगा। ये फर्स्ट आपका क्या है, IDM है। ओके, अब जो ये वाला पॉइंट है यहां पे एक नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा LH। LH क्यों नाम होगा, क्योंकि ये लोअर हाई है। किसका लोअर हाई है, ये वाले मूव का लोअर हाई है। ओके, ये वाले मूव का सबसे ऊपर का हाई है। यहां पे HL इसलिए था क्योंकि ये वाले हाई का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, इसलिए ये हमारा HL था। ये LH इसलिए है क्योंकि ये सबसे लो का हाई है। तो ये लोअर हाई है, ये हायर लो है। क्लियर है? ओके, अब यहां पे क्या है, जो हमारा बॉस होगा वो हमारा किस जगह पे होगा, यहां पे हमारा बॉस होगा, क्योंकि ये वाला हमारा ब्रेक कर रहा है, राइट। थोड़ा सा ठीक है, जो हमारा ये वाला मूव है, ये वाला, ये इधर रहेगा तो बॉस नहीं होगा, जब इधर की तरफ आ जाएगा तब हमारा ये बॉस कहलाएगा। क्लियर है? ओके, अगर ये हमारा बॉस है तो फिर से हमारा IDM कौन सा होगा, हमारा IDM ये होगा। ये वाला लेवल हमारा क्या होगा, IDM होगा। और ये IDM होगा तो बॉस हमारा क्या होगा, फिर ये वाला हो जाएगा, राइट। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा बॉस। अब यहां पे ध्यान से समझना, जब ये बॉस हो गया तो इस बॉस के वजह होने के वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई। क्लियर है? ये हमारा हो गया लोअर हाई, यानी कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट का हाई का पॉइंट, राइट। अब यहां पे देखो, इसके कुछ कंडीशन है, सिर्फ IDM लोअर हाई समझाने से नहीं होगा, इसको ध्यान से समझना। ये लोअर हाई आपका कब कंफर्म होता है, जब ये बॉस हो जाए तब आपका ये लोअर हाई कंफर्म होगा। जैसे मान लो प्राइस आपका इधर है, इधर ही रुक गया, तो अभी तक ये हमारा कंफर्म नहीं है लोअर हाई, क्या पता प्राइस यहां से फिर से चल दे। क्लियर है? तो हमारा लोअर हाई ये तब कंफर्म होगा जब ये हमारा बॉस हो जाएगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा, तब हमारा ये लोअर हाई कंफर्म होगा। ओके, और ये इंड्यूसमेंट का क्या रूल है, ये इंड्यूसमेंट कब कंफर्म होगा, ये IDM हमारा तभी कंफर्म होगा। ओके, जैसे मान लो ये हमारा प्राइस है, पहले हम लोग इधर से समझ लेते हैं, ये IDM है। अब मान लो ये प्राइस आपका उससे पहले ही है, तो आपका जो बॉस है वो तब तक आपका वैलिड नहीं होगा जब तक एक IDM के लो को ब्रेक ना कर दे। ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे कि मान लो ये प्राइस इसको नहीं तोड़ा, ऐसे नहीं तोड़ा, ऐसे ही है, राइट। अगर ये प्राइस ऐसे है तो क्या पता प्राइस फिर आने वाले समय में ये कंटिन्यू चले, इस तरह चलते रहे, तब तक आपका एक बॉस नहीं वैलिड होगा जब तक एक लो को ब्रेक करके नीचे ना आ जाए प्राइस। ध्यान से समझना, अगर ये आपका एक इंड्यूसमेंट को, एक IDM को नीचे के साइड में ब्रेक कर देता है तो इसके वजह से आपका ये हाई कंफर्म हो जाएगा, बॉस कंफर्म नहीं होगा। ये हाई, प्रीवियस हाई, बॉस से पहले वाला हाई IDM हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो ये अगर आपका नीचे साइड में ब्रेक कर दिया तो समझ लो आपका ये इंड्यूसमेंट हो गया, और जैसे ही आपका IDM हुआ उसके बाद से क्या हुआ, ये हाई, प्रीवियस हाई कंफर्म हुआ, बॉस होने से पहले वाला हाई। ध्यान से समझना, ये वाला हाई किसके वजह से कंफर्म हुआ, इस IDM के ब्रेक करने के वजह से। IDM ब्रेक हुआ नीचे साइड में, ये हाई कंफर्म हो गया। ओके, और जैसे ही बॉस हुआ तो बॉस होने के वजह से ये वाला आपका HL कंफर्म हुआ, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंड्यूसमेंट यानी IDM को ब्रेक होने की वजह से ये हाई कंफर्म हुआ,
बॉस करने की वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट लो कंफर्म हुआ, राइट। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही आईडीएम ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, आपका ये हाई कंफर्म हुआ, और ये बॉस होने के वजह से आपका ये लो कंफर्म हुआ, एचएल कंफर्म हुआ। वैसे ही डाउन ट्रेंड में है आपका सेम टू सेम। ओके, यहां पे आईडीएम को स्वैप होने की वजह से आपका ये हाई कंफर्म हुआ। इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। अगर आईडीएम को स्वैप नहीं किया प्राइस, मान लो ये प्राइस आपका ऐसे है, तो क्या लगता है ये हाई कंफर्म हुआ? नहीं हुआ कंफर्म। ये क्या पता ऐसे ही चलता रहे बिना ब्रेक किए हुए। इस कंडीशन में नहीं हो रहा है, आपका वैलिड आईडीएम नहीं बन रहा है। आपका आईडीएम कब बनेगा? जब एक लेटेस्ट ये वाले जो आपका हाई है इसको ब्रेक कर देगा ना, उसके वजह से ये प्रीवियस वाला ना बॉस होने से पहले ही ये आपका जो डाउन ट्रेंड में लो का पॉइंट है ये कंफर्म हो जाएगा। आईडीएम के वजह से ये आपका लो कंफर्म हो जाएगा, इसमें आईडीएम की वजह से ये आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सिर्फ हाई लो कंफर्म हुआ, और इसमें जैसे ही बॉस करेगा, बॉस के वजह से आपका लोअर हाई कंफर्म होगा, राइट। ये लोअर हाई आपका कंफर्म किसके वजह से होगा? बॉस करने के वजह से होगा। सेम ये प्राइस, ये साइकिल चलता रहेगा। अगेन फिर से वही स्ट्रक्चर रिपीट होगा। ये वाले आईडीएम को ब्रेक करने के वजह से ये आपका ये लो कंफर्म होगा। ये वाले बॉस करने के वजह से आपका ये एलएच कंफर्म होगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर इस तरह से अप ट्रेंड में मार्क करना है, डाउन ट्रेंड में मार्क करना है। सारी चीजों को मिक्स करके ना एक जगह हम लोग लाइव मार्केट में भी स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। क्लियर है? ये तो आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का हो गया। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हमें एड ऑन करना है, राइट। उसको अब हम लोग करते हैं। इसको सारे को ना हटा लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या करना है। अब प्राइस कैसे होता है ध्यान से समझना, उससे थोड़ा सा एडवांस। ये बेसिक चीजें मैं समझा दिया आपको। अब देखो प्राइस क्या होता है। प्राइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। ये सेम वैसे ही है, इसको पहचानने की कोशिश करना। क्लियर है? अब यहां तक हम लोग रुक जाते हैं। सेम वही रूल है, राइट। आईडीएम फिर से मैं मार्क करता हूं। ये अब ट्रेंड है तो क्या है आ, ये आईडीएम है आपका। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको करता हूं, राइट। हाँ, ये आईडीएम है। ओके, ये आपका बॉस है। अब समझ गए हो आप, तो थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा हमें। ये बॉस है आपका। अगेन आपका क्या होगा? ये आईडीएम हुआ, राइट। अगेन आपका क्या होगा? इससे प्रीवियस जो आपका जो ये हाई ब्रेक हुआ, ये क्या है? बॉस है आपका। क्लियर है? सेम वैसे ही ये क्या होगा? ये फिर से ये एक आईडीएम है, और ये आपका क्या है? बॉस है। फिर से ये आपका एक बॉस है। अब यहां पे कुछ चीजें एड ऑन होगा, ध्यान से समझना। यहां पे चीजें एड ऑन क्या होगा? ये जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये क्या है आपका? एचएल है। एचएल का मतलब क्या हुआ? ये वाले हाई का लो। तो ये आपका जब एचएल है, हायर लो है, तो ये क्या होगा आपका? इसको भी हम लोग कर देते हैं। एचएल, ठीक है। ये आपका एचएल है। ओके, 14, ठीक है। ये आपका एचएल है, प्रोटेक्टेड लेवल है। हर आपका हायर लो क्या होगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। आपका ये हायर लो तभी तक प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक ये अप ट्रेंड रहेगा। जिस समय आपका एक एचएल अगर ब्रेक हो जाए डाउन साइड में, तो आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। ओके, अब यहां पे ध्यान से समझना ये कैसे काम करता है। इस तरह से प्राइस क्या कर रहा है आपका? चल रहा है, इस तरह चलते आ रहा है हायर लो। अब इस बार क्या होता है ना, नीचे जा करके एक इंड्यूसमेंट बनाया, नीचे आया,
और इस बार ऊपर ना जा करके नीचे की तरफ आ गया। इस बार क्या किया प्राइस, हर बार क्या कर रहा था, हर एक हायर लो को प्रोटेक्ट करके रख रहा था। ये प्रोटेक्ट था आपका, ये प्रोटेक्ट था, कोई भी एक हायर लो ना आपका टूट नहीं रहा था इससे पहले। ये आपका प्रोटेक्ट था, ओके, ये आपका प्रोटेक्ट था। क्या था पहले, ये सब सेफ था आपका, कोई भी एक सेफ्टी ना आपका टूट नहीं रहा था। सिर्फ ऊपर के साइड बॉस हो रहा था, बॉस हो रहा था, यहां पे बॉस हो रहा था, हर जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे ऐसा क्या हुआ, जो एक लो को ना इसने ब्रेक कर दिया। क्लियर है, क्या किया इसने, यहां पे एक लो को ब्रेक कर दिया। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं, ये वाले ब्रश टूल को हटा लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन दिखने चाहिए आपको। ओके, यहां पे क्या हुआ, एक लो को ना इसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक करने के वजह से, थोड़ा सा इसको हम सही शक्ल दे देते हैं इसको, हाँ, इसको ब्रेक करने के वजह से क्या हुआ यहां पे, ठीक है, इसके ब्रेक करने के वजह से ये जो हमारा एचएल था ना, ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये चौक। ओके, जो हमारा फर्स्ट एचएल था वो हमारा क्या हो गया, चौक। यानी कि प्राइस ने हमारा चौक कर दिया। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। अब जो आपको प्राइस इस तरह हायर हाई देखने को मिल रहा था, अब ये प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्राइस जो आप हायर हाई देख रहे थे ना, इस तरह जाते हुए, ये चीजें अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। जैसे मूवी देखते हो ना आप, हीरो है कोई, तो उसने क्या किया, विलन बन गया। हीरो ही उस मूवी में क्या हुआ, विलन बन गया, यानी कि उसने अपने कैरेक्टर को क्या किया, वहां पे चेंज कर लिया। ओके, सेम वैसे ही ये पहले अप ट्रेंड था, तो ये भी अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया कि मैं यहां पे भाई अब ऊपर नहीं जाऊंगा, यहां से अब मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। तो इस तरह होने के बाद ये क्या हुआ, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, जो आप एचएल मार्क कर रहे थे यहां पे चौक मार्क करोगे। अब प्राइस में क्या होगा, जिस तरह से ऊपर चल रहा था सेम वैसे ही ये नीचे से चलने लग जाएगा। ये फिर से ऊपर जाएगा। अब जो पहला पुल बैक था ये आपका आईडीएम बन जाएगा। ओके, अब ये ऐसे चलने लगेगा डाउन साइड की तरफ। फिर से क्या करेगा, ये इंड्यूसमेंट करते करते ना इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा ये, राइट। ऐसे प्राइस आपका फिर से चलने लग जाएगा, ध्यान से समझना। ओके, इसको ध्यान से समझना है आपको। क्या करेगा प्राइस, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। क्यों चलेगा ऐसे, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो जिस तरह से प्राइस ऊपर साइड की तरफ चल रहा था, तो यहां पे चौक होने के वजह से प्राइस क्या हुआ, पूरे तरह से डाउन साइड में चलना स्टार्ट हो गया, राइट। अब जो मार्किंग आप अप ट्रेंड के लिए कर रहे थे, सेम वही मार्किंग आप क्या करोगे, डाउन ट्रेंड में करोगे। कैसे करोगे आप, सेम वही आईडीएम को लोगे। आईडीएम को लेने के बाद क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला आईडीएम हुआ, राइट। अब जो आपका एचएल था वो क्या हो जाएगा, जो आपका एचएल था यहां पे होगा हमारा, अब पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आईडीएम के बाद में ये क्या था हमारा, हायर लो, सॉरी एलएच हो जाएगा, यानी कि लोअर हाई है ये। ओके, इसको हम लोगों ने शायद एलएच मार्क नहीं किया था, हम लोग लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एलएच हो जाएगा टेम्पलेट्स में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, राइट। अब सेम ये चीजें ना वैसे ही काम करने लग जाएगा यहाँ पे। ओके, सेम वही, जिस तरह से एलएच इधर था तो ये हाई का लो था, तो ये हायर लो था। अब ये लो का हाई है तो लोअर हाई हो जाएगा। ओके, अब सेम वैसे ही आपका सारा स्ट्रक्चर यहां पे लगेगा एग्जैक्ट। इसको अभी हम लोग लाइव प्रैक्टिकली चार्ट पे भी करेंगे, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो सके आपका। ये आपका एक इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट आईडीएम होने के बाद में क्या है, आपका एक
ये LH हो गया, ओके। इंड्यूसमेंट होने की वजह से ये आपका बॉस कंप्लीट हो गया, बॉस वाला जो लो था ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? ये बॉस हो गया आपका, राइट। जो चीजें ऊपर था ना वो सारी चीजें नीचे आना स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। सारी चीजें क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हो गया। जो बॉस आपका ऊपर साइड में था अब वो क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होता जाएगा, यहां पे बॉस हुआ, राइट, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से इसको तोड़ा तो यहां पे बॉस हुआ ये, और ये साइकिल में ना आपका प्राइस चलता रहेगा। बॉस यहां पे हुआ, क्लियर है। और आपका जो LH था वो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर हाई। LH का मतलब लोअर हाई, ये वाले लो का हाई, सिंपल, राइट। इस कंडीशन में ये कहलाएगा लोअर हाई। यहां पे ये वाले हाई का जो लो था, इस कंडीशन में क्या था, ये हायर लो था, ओके। तो इस तरह से प्राइस आपका चल रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ओके। हाँ, इस तरह से प्राइस आपका पूरा साइकिल में ना चलते रह जाएगा। फिर यहाँ पे बॉस हुआ लास्ट में, यहाँ पे बॉस, इस तरह से बॉस करता जाएगा। तो ये साइकिल में आपका प्राइस चलेगा, अप ट्रेंड में ऐसे और डाउन ट्रेंड में ऐसे, क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है, ये लास्ट वाला बॉस आपका होगा, यहाँ वाला ये बॉस कहलाएगा, ओके। और यह वाला ये, ठीक है। ये चीजें ना थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, थोड़ा सा मार्किंग मिस्टेक है, राइट। जो सबसे लास्ट होता है ना वो आपका बॉस होता है, राइट। यहाँ पे बॉस ये था, ये क्लियर है। हाँ, यहाँ पे ये बॉस था, नीचे आया, इसके ऊपर ये गया तो ये बॉस गया, नीचे आया, इसके ऊपर ये हुआ तो ये बॉस हुआ, ओके। इस तरह से हायर हाई की तरफ चलता रहेगा प्राइस, क्लियर है। IDM के ऊपर वाला जो ब्रेक होता है ना वो बॉस होता है, राइट। तो ये साइकिल में आपका प्राइस चलता रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, इस सबको हटा देते हैं। क्यों कि अगर प्रैक्टिकली चार्ट पे नहीं करोगे तो चाहे ड्राइंग पे जितनी मर्जी कर लो, चीजें अच्छे से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ओके। हम लोग कोई भी चार्ट को उठा लेते हैं, ये कौन सा चार्ट है, यूरो USD है ये, ओके। हम लोग इसी पे मार्किंग कर लेते हैं, ये यूरो USD का चार्ट है, राइट। इसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बड़ा करने पे सही से नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ अभी नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग लाइव मार्किंग करेंगे सेम स्ट्रक्चर मैपिंग में, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, डाउन ट्रेंड से चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हुए ऊपर तक जाएंगे, ओके। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे पहले क्या था, प्राइस आपका डाउन ट्रेंड, इस तरह से प्राइस आपका डाउन साइड चल रहा था ऐसे डाउन साइड, ओके। अब यहां पे क्या हुआ, ये डाउन साइड की तरफ चल रहा था प्राइस। तो हमने आपको क्या कहा था, हमने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट आपका हाई कटेगा वो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट हाई कहां पे कटा है, इसको हम लोग डीपली समझते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये सबको हटा लिया, राइट, ओके। अब देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, हर एक हाई प्रोटेक्टेड था पहले, क्या था, हर एक हाई प्रोटेक्टेड था, कोई भी हाई नहीं टूट रहा था, ओके। यहां पे ये भी हाई क्या था, प्रोटेक्टेड था। ये वाले लो का लास्ट हाई कौन सा था, ये वाला था, ध्यान से समझना, लास्ट हाई कौन सा था, ये वाला। यहां पे क्या किया इसने, इस हाई को ना ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखो, ये वाले कैंडल ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इससे पहले कोई एक हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो इससे पहले कोई भी एक हाई को उसने ब्रेक नहीं किया था, तो प्राइस हमारा डाउन साइड कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे इसने एक हाई को ब्रेक किया, थोड़ा सा बड़ा करके मैं समझा देता हूं डीपली, ओके। यहां पे जैसे ही एक हाई को ब्रेक किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, ठीक है, टेम्पलेट नहीं बना हुआ, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा चौक, ओके। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, राइट। ये हमारा चौक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है और छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चौक हो गया ये, अब ये चौक हो गया, तो चौक का मतलब हमने आपको क्या बताया था, प्राइस अब यहां से क्या होगा,
शिफ्ट हो जाएगा। पहले हमारा डाउन ट्रेंड था, तो अब यहां से प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पे प्राइस ने चेंज कर दिया। और जब प्राइस ने यहां से चेंज किया, चौक हो गया, तो अब जो आपका ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा आपका, ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा? ये इसलिए ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये हाई का लो है। क्लियर है? ये हाई का लो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कहलाएगा एल एच, और सॉरी एच एल कहलाएगा। एच एल क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एच एल इसलिए है कि ये हाई हो जाएगा ना, फिर ये हाई का लो हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था, लास्ट वाला जो पुल बैक होगा ऊपर से नीचे, ये आपका क्या होगा? इंड्यूसमेंट होगा। एक छोटा सा पुल बैक चाहिए इंड्यूसमेंट के लिए, एक छोटा सा पुल बैक चाहिए, राइट। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? आईडीएम कहलाएगा। ओके, यहां पे क्लियर है स्ट्रक्चर आपका? ये चौक हो गया, ये आपका एचएल हो गया, ये वाले हाई कर लो, और ये फर्स्ट आईडीएम को ना स्वेप किया। यहां पे देखो, यहां पे प्राइस ने क्या किया? इस आईडीएम को स्वेप किया। तो ये स्वेप होने के वजह से, ये वाले नीचे स्वेप होने के वजह से, ये आईडीएम को स्वेप होने के वजह से आपका क्या हो गया? ये हाई कंफर्म हो गया। क्लियर है? ये हाई क्या हुआ आपका? कंफर्म हो गया कि ये हाई है। और जब ये हाई कंफर्म हुआ, ये चौक हो गया, तो अब प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही प्राइस नहीं आया। अब यहां पे क्या होगा कि प्राइस क्या हुआ? ये आईडीएम को स्वैप किया नीचे साइड में, और नीचे आया, और यहां से फिर क्या हुआ? थोड़ा सा ऐसे कर करके, और इस जगह पे ना बॉस कर दिया प्राइस। क्लियर है? प्राइस ने क्या कर दिया? बॉस कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे ही ये वाले हाई तोड़ा, आपका ऊपर वाला हाई तोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बॉस। ये हमारा हो जाएगा बॉस। थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया है, इसको छोटा करना होगा, राइट। 11 पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बॉस हो गया, राइट। अब ये बॉस हो गया, ये स्ट्रक्चर इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपका ये बॉस हुआ, तो बॉस से पहले जो सबसे लो था ना, वो बॉस से पहले वाला जो मूव आपका लो था, वो आपका हो जाएगा क्या? वो मूव आपका हो जाएगा एच एल, यानी कि हायर लो। तो ध्यान से देखो, ये बॉस से, ये बॉस होने से सबसे लास्ट लो कौन सा है? ये हाई के बाद तो लो ये था, लेकिन इसके बाद में सबसे लो कौन सा था? सबसे लो था आपका ये वाला लेवल, ये वाला। तो अब आपका ये लेवल एच एल नहीं होगा, हायर लो नहीं होगा, ये लेवल हायर लो होगा, क्योंकि बॉस से पहले सबसे जो लो था ना, वो यही वाला लो था। क्लियर है? तो ये आपका हायर लो हो गया, ये आपका बॉस हो गया, राइट। अब इस तरह से ये साइकिल का पूरा हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। क्लियर है? फिर से हम लोग आगे जाएंगे, और फिर से आईडीएम को फाइंड करेंगे। कंटिन्यू चला है, यहां पे देखो, यहां पे प्राइस क्या है? कंटिन्यू चला है। तो प्राइस अगर ये ज्यादा हमारा थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे रखेंगे, ठीक है। हाँ, जब ये प्राइस आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको ऐसे प्राइस में ना आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि ये प्राइस हमारा क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। हमें प्राइस में एंट्री लेने के लिए एक इंड्यूसमेंट का ब्रेकडाउन चाहिए। ओके, एक हमारा आईडीएम क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। तो हम लोग प्राइस में पूरा देखेंगे, तो एक हाई के जो नीचे होगा वो आईडीएम होगा। इस वाले पूरे प्राइस में हमारा कहीं पे भी आईडीएम वगैरह नहीं बना है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग करेक्शन का वेट करेंगे, ऐसे प्राइस में हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। ऐसे प्राइस में एंट्री बनाने का दूसरा तरीका है, इंटरनल लिक्विडिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। हम लोग अलग थ्योरी में सीखेंगे, बट हम लोग अभी स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इधर कहीं एंट्री नहीं बन रहा है। एंट्री कहां बनेगा, इसको समझते हैं। देखो, अब हमने आपको क्या कहा था कि एक आईडीएम यानी कि एक इंड्यूसमेंट का हमें होने देने का वेट करना है। ओके, आईडीएम कहां पे है आपका? आपका इंड्यूसमेंट इस जगह पे है, इस जगह पे आपका क्या है? एक आईडीएम है। क्लियर है? एक इंड्यूसमेंट यहां पे हुआ। जब आपका एक इंड्यूसमेंट हो गया, तब जाकर के आपका ये हाई कंफर्म हुआ। बॉस नहीं मानेंगे, बॉस मानेंगे ये तोड़ने के बाद। बॉस से पहले क्या था? ये हमारा एक, ये हमारा वो था। एक मिनट, एक काम करते हैं ना हम लोग,
और रिप्ले बटन का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, ताकि मैं बेहतर वे में समझा पाऊँ आपको। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बेहतर वे में समझा पाएंगे आपको, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है कि इस जगह पे तो आपको समझ आ गया कि यहां पे क्या है हमारा एक, जस्ट वेट, हाँ, एक इंड्यूसमेंट हमारा ब्रेक हुआ, तो इंड्यूसमेंट को नीचे ब्रेक होने के वजह से हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया कि ये हमारा हाई बन गया है, लेकिन बॉस नहीं हुआ अभी, राइट। तो बॉस हम लोग कहां से मानेंगे, पीओआई वगैरह मैं बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो चलने देते हैं हम लोग। ठीक है, कंटिन्यू आ रहा है। ओके, अभी तक हमारा हाई कंफर्म हो गया, क्यों कंफर्म हुआ, ये आईडीएम की वजह से, ये वाला जो आईडीएम था ये नीचे ब्रेक होने की वजह से ये हाई कंफर्म है। बॉस कब होगा, जब इसको तोड़ेगा, राइट। इसको हम लोग चलने देते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझो, ये क्या हो गया हमारा, बॉस हो गया, इसको हम लोग कर देते हैं बॉस। ओके, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हमारा बॉस हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझना, जब आपका बॉस हो जाए तो तब तक एंट्री आपको नहीं बनाने हैं जब तक आपका एक इंड्यूसमेंट ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। हम लोग एंट्री कहां पे बनाए, जब एक आईडीएम को ब्रेक कर लिया, कोई पीओ या पीओवाई क्या होता है ये सब आगे समझेंगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, तब हमारा यहां से बॉस होगा, अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। ओके, अभी हमारा बॉस जब हो जाएगा तो अब ये प्राइस तब तक हमारा एक वैलिड पुल बैक नहीं होगा जब तक एक इंड्यूसमेंट ब्रेक ना कर दे। चलने देते हैं इसको, चल रहा है, देखो यहां पे कोई एक लो ना ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, इसको जाने देते हैं। ठीक है, चल रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, एक इंड्यूसमेंट चाहिए, एक हाई लो के नीचे ब्रेक चाहिए, तभी हमारा वैलिड करेक्शन के साथ हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा। ओके, चलने देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब देखो एक हाई एक लो, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तभी हम हाई वैलिड मानेंगे, नहीं तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा। देखो यहां पे जैसे मान लो ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया नीचे साइड में, तो क्या हुआ, वैलिड करेक्शन नहीं आया, प्राइस कंटिन्यू जा रहा है। तो जब प्राइस हमारा कंटिन्यू जा रहा है, ओके, तो जब प्राइस हमारा कंटिन्यू जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है ऊपर साइड में। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि वैलिड इंड्यूसमेंट के ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। अब हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट कब होगा, चलने देते हैं हम लोग इसको। ओके, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कंफर्म, क्योंकि एक लो हमारा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ओके, ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, एक आईडीएम हमारा ब्रेक अगर हो गया नीचे साइड में तो इसके वजह से हमारा हाई क्या हुआ, कंफर्म हो गया। ओके, ये हाई हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा हाई लग गया है, यानी कि ओके, इसको अभी हम लोग कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक होने की वजह से हाई कंफर्म हुआ। अब इधर से कोई पीओआई वगैरह टैप करेगा और फिर से हमारा बॉस कहां पे आएगा, यहां पे, लेकिन बॉस अभी नहीं होगा, इसको ब्रेक करने के बाद बॉस होगा। क्लियर है, अभी तक सिर्फ हमारा हाई कंफर्म हुआ। अब चलने देते हैं इसको, हम लोग चलने देते हैं। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया ऊपर साइड में, राइट, ये ऊपर साइड में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने की वजह से इसको हम लोग नाम दे देंगे बॉस। ओके, ये हमारा क्या है, बॉस हो गया। क्लियर है, हम लोगों ने टेम्पलेट ही गलत मार दी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, राइट, कोई नहीं, समझ जाना। ओके, अब ये क्या है, हमारा बॉस हो गया। अब फिर से प्राइस में हम लोग तब तक एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक हमारा एक ऐसा आईडीएम नहीं बन जाता प्राइस में। ओके, इसको हम लोग आईडीएम मार्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आईडीएम जब तक नहीं बन जाता हमें इस लेग में, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, तभी हम लोग का एंट्री बनेगा। तो अब आईडीएम कहां पे बन रहा है, हम लोग इसको समझते हैं, चलने देते हैं इसको। क्लियर है, ये आईडीएम था, एक लो था, ये ब्रेक नहीं हुआ हमारा, तो हमारा वैलिड ये नहीं माना जाएगा। एक ही वेव है, अब ये जैसी मर्जी चला जाए, जैसे मर्जी चला जाए,
हम लोग इसमें एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ऐसे चलते रहे कोई बात नहीं है, हमें एक वैलिड करेक्शन चाहिए, एक इंड्यूसमेंट चाहिए। जब तक एक लो ब्रेक नहीं करेगा हमारा इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। ओके, अब फिर से हम लोग चलने देते हैं इसको। अब हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, लेटेस्ट हाई लेटेस्ट लो। हमारा ये वाला लो क्या होगा, आईडीएम होगा। बहुत सारे लोग इसको कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, तो चेंज ऑफ करेक्टर कहां होगा, ये आपका आईडीएम है। जिनको बेसिक नॉलेज है, ज्यादा नहीं पता है एसएमसी, वो तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है, राइट। अब क्या होगा, इसको जब ब्रेक करेगा ना तब हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। ये चाहे जितनी मर्जी चला जाए, हमारा परफेक्ट एंट्री नहीं है वो। ओके, इसको चलने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे चलने देते हैं। अब देखो यहां पे ब्रेक हुआ, ये वाला क्या हुआ, हमारा एक इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया नीचे साइड में। ये आईडीएम के नीचे ब्रेक होने की वजह से हमारा ये हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ये हाई है, एक्चुअली ये हाई लगा है। इससे पहले जब तक प्राइस ऊपर था हमारा हाई कंफर्म नहीं था। ओके, तो अब हमारा ये आईडीएम हो गया। अब ये तोड़ेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बॉस कहेंगे, राइट। चलने देते हैं हम लोग। क्लियर है, ठीक है, चल रहा है। ओके, अब यहां पे ब्रेक हो गया। यहां पे क्या हुआ, प्राइस इस जगह पे ब्रेक हो गया, तो इसके ब्रेक होने के वजह से हमारा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। इसको हम लोग नाम क्या देंगे, बॉस, राइट। इसको हम लोग बॉस कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बॉस हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब हमारा क्या होगा, आईडीएम एक हाई एक लो। ये इंड्यूसमेंट एक आईडीएम है हमारा, ये आईडीएम हमें ब्रेक चाहिए। ये एसएमसी प्लेयर हो आप तो आपको पता है कि भाई इंड्यूसमेंट है, बट यहां पे जो रिटेलर्स है जिनको बेसिक ट्रेडिंग मालूम है वो क्या कहेंगे, वो लगाएंगे यहां पे ट्रेंड लाइन। क्या लगाएंगे, ट्रेंड लाइन, कि ये वाला ट्रेंड लाइन से हमारा बाय हो रहा है, तो यहां पे आ गया प्राइस तो फिर से हम बाय करते हैं। यहां से बाय हुआ फिर से बाय। उनको पता ही नहीं है आईडीएम क्या है, बॉस क्या है। जो बेसिक प्लेयर है वो यहां से क्या कर रहे होंगे, बाय का प्लान कर रहे होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। जो रिटेलर्स हो यहां से बाय का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, एसएमसी प्लेयर है, हम एसएमसी ट्रेडर है, तो हमें पता है हमें ये ब्रेकडाउन चाहिए। देखते हैं क्या होता है, राइट। ओके, लो कर दिया ब्रेक, सारे रिटेलर्स का एंट्री खा गया, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। ये ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले सबको खा गया। ये जो रेजिस्टेंस वाले थे इसको भी ब्रेक करके ऊपर बॉडी क्लोज दिया, सडनली एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाया, डाउन साइड की डाउन साइड की ओर चला आया। लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें आगे आने वाले समय में हम लोग डिटेल में समझेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड लाइन आपका सबका खा गया, इंड्यूसमेंट ब्रेक किया। इंड्यूसमेंट ब्रेक किया, अब लास्ट पीओआई तक आएगा। पीओआई मैं नहीं समझाऊंगा, जैसा कि मैं आपको बताया था। अब इंड्यूसमेंट ब्रेक किया तो इधर कहीं से प्राइस ना आपका उठेगा। ये पीओआई है, लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, बट फिर भी मैं मार्क कर देता हूं। ओके, इधर कहीं से प्राइस आएगा और फिर से बाउंस करेगा ये, राइट। ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये पीओआई को टैप किया, प्राइस आपका अप ट्रेंड है, तो आने वाले समय में क्या करने के चांसेस है, बॉस। यह है ना हाई आपका, बट यहां पे क्या हो रहा है ना, प्राइस के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। यहां पे क्या है, इसके जो चीजें हैं ना वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। तो यहां से प्राइस आपका करेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर तक जाएगा, आसपास में कहीं अगेन क्रैश होगा, बट देख लेते हैं क्या होता है। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें दिखे आपको, राइट। ओके, चलने देते हैं इसको हम लोग। क्लियर है, देखो गया ऊपर तक, बट बॉस नहीं किया है अभी। ओके, हमने कहा था ना कि ये प्राइस का जो सिनेरियो करेक्शन मोड में लग रहा है, फिर भी प्राइस लास्ट पीओआई से गया है। तो लास्ट पीओआई से गया है तो हमारा प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा सेलर यहाँ पे अट्रैक्टिव है, तो क्या होगा, अगेन प्राइस हमारा यहाँ से फिर से मार्क होगा। ये हाई था, ये लो था, फिर से हमारा क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट ब्रेक करने चाहिए, एक इंड्यूसमेंट ब्रेक करने चाहिए, और लास्ट पीओआई तक आने चाहिए प्राइस। हमारा लास्ट पीओआई ये है। क्लियर है,
पीओआई हम लोग आगे समझेंगे, जस्ट अभी मैं मार्क करके बताया। ओके, कर दिया ब्रेक। अब देखो यहाँ पे लास्ट मार्केट रुका हुआ है करंट में, इसके आगे मार्केट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर ये चीजें समझा दिया। एक आईडीएम को ब्रेक किया, लास्ट पीओआई को टैप करेगा, अगेन ऊपर जाएगा। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू कंटिन्यू काम कर रहा होता है पूरे साइकिल के रूप में, पूरे चार्ट पे ये चल रहा होता है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया। ओके, लाइव मार्केट में पूरा लाइव क्लियर है। अब यहां पे क्या है, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये सबको मैं रिमूव कर देता हूं और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल है, जो अंदर का है वो इंटरनल है। ये हायर हाई है। स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, तो यहां पे क्या है, जो ऊपर साइड में है वो एक्सटर्नल है और जो नीचे साइड में है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। आप इस पे प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए इन चीजों को समझना। और इससे भी एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है जो कि हम लोग आईसीटी में सीखेंगे, एसटीएल, एसटीएच, आईटीएल, बहुत सारे उसमें कंडीशन होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये बहुत जरूरी है, इस पे प्रैक्टिस करो। और बाकी काफी है आज के लिए इतना, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे तो चाहे जितनी मर्जी चीजें आप सीख लो, समझ से बाहर है, समझ नहीं पाओगे पूरे तरह से। तो आज के लिए काफी था इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।